तो मूवी का नरेशन शुरू होता है, जहां हमें बताया जाता है कि रोम और इजिप्ट के पिरामिड से पुराने पहले थी एक सल्तनत, खानदाक की सल्तनत। यहाँ पृथ्वी के सबसे पहले स्वतंत्र लोग रहा करते थे। खानदाक शक्ति और ज्ञान की जगह थी। सदियों तक इस जगह ने बहुत तरक्की की थी, मगर फिर आया एक राजा अख्तौन, जिसने अपनी फौज के दम पे खानदाक का तख्ता पलट कर दिया और एक तानाशाह बन बैठा। लेकिन वो बस यहाँ नहीं रुका, उसके इरादे इससे भी बुरे थे। राजा अख्तौन काले जादू की शक्तियों में विश्वास करता था। वो सबैक का ताज बनवाना चाहता था। अगर इस ताज में प्राचीन 6 शैतानों की ताकत मिला दी जाए तो ये ताज अख्तौन को अमर बना सकता था, जिसके लिए उसे एक ऐसे पत्थर की तलाश थी जो केवल खानदाक में ही मिलता था, जिसका नाम था इटर्नियम। इस पत्थर के लिए राजा ने अपने ही लोगों से खुदाई करवाई थी। उसी बीच हम एक लड़के को देखते हैं जिसे खदान में से एक इटर्नियम का टुकड़ा मिल जाता है। ये देख के खानदाक के लोग बगावत पे उतर आते हैं। उन्हें उम्मीद थी एक हीरो की। तभी भीड़ में से एक लड़का जो सबसे कहता है कि भूलो मत, हमारा दुश्मन राजा अख्तौन है, हम सबको एक हो जाना चाहिए। अब वो दोनों उस इटर्नियम के टुकड़े को ले जाके वहाँ खड़े सिपाही को दिखाते हैं। वो कहता है कि राजा तुम्हारा शुक्रिया करते हैं, लेकिन वो आदमी कहता है कि उसे इसका इनाम चाहिए। जिसके बाद वो सिपाही इनाम में उसे राजा अख्तौन की मौत देता है और खाई से नीचे फेंक देता है। ये सब वो लड़का देख रहा होता है और अब वो उसकी तरफ भी बढ़ता है। तभी उसका पिता वहाँ आता है और उनसे रहम की भीख मांगता है और अपने बेटे को वहाँ से ले जाता है। वो अपने पिता से कहता है कि उसे यहाँ से आज़ादी चाहिए। अगर सब एक हो जाएं तो राजा को हटा सकते हैं, लेकिन उसके पिता उसे मना करते हैं कि वो सपने देखना बंद कर दे। वो लड़का अब सोचता है कि हमें एक ऐसा हीरो चाहिए जो लोगों में उम्मीद जगा सके। हम सबको अब हीरो बनना होगा। वो भागता हुआ जाता है और उस सिपाही से उस इटर्नियम का टुकड़ा लेके सभी लोगों में एक उम्मीद जगाता है, जिससे राजा अख्तौन खत्म हो जाएगा। राजा जानता था कि ये चिंगारी एक आग बन सकती है, इसलिए उसने अपने लोगों से उसे मरवाने का हुक्म दिया। उन्हें लगा था कि वो उसे खत्म कर देंगे, लेकिन उन्हें मिल जाता है एक चमत्कार। जादूगरों का एक संगठन। पृथ्वी के जादुई रखवालों ने पृथ्वी के संतुलन बनाने का सोचा। उन्होंने उस लड़के को प्राचीन भगवान की शक्तियों से नवाजा और एक लड़के को सूरमा बना दिया। लेकिन इधर जब तक राजा का ताज तैयार हो गया था और जब सूरमा उसे चैलेंज करने पहुंचता है, तब राजा ने उस ताज की शैतानी शक्तियों का इस्तेमाल किया और उन दोनों की जंग से राजमहल धूल में मिल गया। लेकिन सूरमा जीत गया, जिसके बाद जादूगरों ने ताज को और सूरमा को दोनों को छुपा दिया ताकि वो किसी के हाथ ना लग पाए। और सूरमा के बारे में उसके बाद किसी ने कुछ नहीं सुना। आज खानदाक कुछ इंटरनेशनल टेररिस्ट के कब्जे में है, जिसका नाम है इंटर गैंग। ये सबसे एडवांस गैंग है। यहाँ कहा जाता है कि खानदाक का सूरमा तभी आएगा जब यहाँ लोगों को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। यहाँ खानदाक के अंदर जाने के लिए एक चेक पॉइंट बने होते हैं, जहाँ कुछ लोग अपनी वैन से वहाँ एंट्री के लिए खड़े होते हैं और उनकी तलाशी ली जा रही होती है। तभी वहाँ एक लड़का स्केटबोर्ड से आता है, जिसका नाम अमोन होता है। वहाँ के गार्ड्स उसकी तलाशी भी लेना चाहते थे। वो उसे लाइन में लगने को कहते हैं। वो उस गार्ड से कहता है कि तुम खानदाक में आके हमें और हमारे खनिजों का इस्तेमाल कर रहे हो और हमें लाइन में लगने को कहते हो। ये कह के अमोन वहाँ से भाग जाता है और वो कार भी चेक पॉइंट के अंदर घुस जाती है। अब वो कार अंदर जाती है, जहाँ वैन में एक औरत एड्रियाना छुपी होती है, जिसके नाम का वारंट निकला होता है। उसमें से एक आदमी कहता है कि खानदाक अब हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। एड्रियाना कहती है कि पहले हम उस ताज को ले लें। दरअसल इस वैन में बैठे सभी लोग राजा अख्तौन के ताज की खोज में निकले हैं। तभी अमोन भी वहाँ आता है। एड्रियाना उसकी माँ होती है। वो भी उसके साथ आने को कहता है, लेकिन एड्रियाना उसे मना करती है कि इसमें बहुत खतरा है। अमोन इंटर गैंग को
हराने में एड्रियाना की मदद करना चाहता था, लेकिन वो उसे वापस घर भेज देती है। वो लोग अब खानदाक की खदान के लिए निकलते हैं, जहाँ इटर्नियम को निकाला जाता है। यहाँ पहुँच के एड्रियाना और इस्माइल एक पहाड़ के पास पहुँचते हैं, जहाँ उन्हें एक ताज ढूंढना है। इस्माइल कहता है कि ताज मिलने के बाद तुम क्या करोगी। एड्रियाना कहती है कि वो उसे यहाँ से सबसे छुपा के रखेगी, ताकि वो इंटरगैंग के लोगों के हाथ ना लगे। अब वो लोग उस पहाड़ के अंदर जाते हैं, जहाँ उन्हें एक सुरंग मिलती है। वो लोग उसके अंदर जाते हैं, जहाँ एक पत्थरों में चारों तरफ खानदाक की लिपि लिखी होती है। बाहर वैन में एड्रियाना का भाई करीम मस्त गाने एंजॉय कर रहा होता है। काफी अंदर जाने के बाद एड्रियाना और इस्माइल एक मकबरे जैसी जगह पे पहुंचते हैं, जिसपे खानदाक की पुरानी लिपि लिखी होती है। एड्रियाना उसे पढ़ती है, जिसपे लिखा होता है कि कभी उस शक्ति का नाम मत लेना, ताकि ब्लैक एडम अपनी अनंत सजा काट पाए। एड्रियाना कहती है कि इसका मतलब वो खानदाक का हीरो था। अब वो खदान के और अंदर जाते हैं तो उन्हें राजा अख्तौन का ताज भी दिख जाता है। वो एक पहाड़ के बीच में होता है। एड्रियाना अब पत्थर से चढ़कर ताज को लेने पहुंचती है और हवा में लटके हुए ताज को कैच कर लेती है। उसी वक्त इंटरगैंग के लोग ताज के लिए वहां पहुंच जाते हैं और एड्रियाना से ताज को मांगते हैं, और उनके पास करीम भी होता है, तो वो एड्रियाना से ताज वापस देने को कहते हैं। इंटरगैंग के लोग उसे सरेंडर करने को कहते हैं। तभी एड्रियाना को सूरमा के मकबरे में लिखी लिपि को पढ़ती है। 6 जादुई अमर बुजुर्गों के नाम लेती है और कहती है शज़ैम, जिसके बाद एक जोरदार धमाका होता है और आ जाता है हमारा ब्लैक एडम। वो सब उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन ब्लैक एडम सबको मार देता है। इसी बीच एड्रियाना वो ताज निकाल लेती है। वो और करीम वहां से बाहर निकलते हैं और ब्लैक एडम भी खदान तोड़ के वहां से बाहर आता है। इंटरगैंग के सभी लोग उसका सामना करने के लिए वहां पहुंचते हैं। वो सभी मिलकर ब्लैक एडम का बाल तक नहीं उखाड़ पाते और हमें कुछ अमेजिंग एक्शन सीन्स देखने को मिलते हैं। सभी मारे जाते हैं, लेकिन उसी में बचा हुआ एक शख्स एडम पे इटर्नियम पावर्ड मिसाइल लॉन्च करता है, जिसके बाद एक जोरदार धमाके से ब्लैक एडम जख्मी हो जाता है। अंदर खदान में इस्माइल इंटरगैंग के लोगों के साथ मिला होता है। वो इंटरगैंग के लोगों को इस सब के बारे में बताता है कि ताज के अलावा यहाँ सूरमा भी था, जो अब जाग चुका है। यहाँ अब हम एक बेस को देखते हैं, जिसमें ब्लैक एडम के बारे में चर्चा चल रही होती है। वो अब जाग चुका है, जो 5000 साल से सो रहा था। उसे रोकने के लिए हमें एक टीम चाहिए है। अब हम एक टीम को देखते हैं, जो अपने आप को जस्टिस सोसाइटी के लोग बताते हैं। ये सभी लोग सुपर हीरोज होते हैं, जो ब्लैक एडम से खानदाक और उनके लोगों को बचाने के लिए आए होते हैं। इन सभी लोगों के पास सुपर पावर्स होती हैं और सब साथ मिलकर अब ब्लैक एडम को निपटाने के लिए निकलते हैं। इधर ब्लैक एडम बेहोशी से उठता है तो वो अपने आप को एड्रियाना के घर पाता है, जहाँ उसे उसका बेटा अमोन दिखता है। वो उसे बताता है कि वो पिछले 5000 साल से मकबरे में दफन था और उसको एड्रियाना ने जगाया है। वो बाहर देखता है तो उसे पूरा शहर दिखता है, जो पहले से काफी बदल चुका होता है। अमोन उसे खानदाक के बारे में बताता है कि वो आज भी आज़ाद नहीं है। यहाँ एक सुपर हीरो की ज़रूरत है। एड्रियाना उस ताज को देख रही होती है, जिस पे लिखा होता है कि जिंदगी ही मौत की इकलौती राह है। एडम वहाँ से निकल रहा होता है, लेकिन अमोन उसे बहुत समझाता है कि इंटरगैंग के लोगों ने खानदाक और उसकी चीज़ों पर जबरन कब्जा कर रखा है। लेकिन एडम को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपने भाई तो ठहरे द रॉक। इधर जस्टिस सोसाइटी एडम के हराने की प्लानिंग बना रहे होते हैं। हॉकमैन बताता है कि वो शक्तिशाली है। डॉक्टर फेट बताते हैं कि अगर हम उस जादूगरों का मंत्र शज़ैम बुलवा दें तो वो वापस से इंसान बन जाएगा। अब जस्टिस सोसाइटी के लोग ब्लैक एडम के पास पहुंचते हैं और हॉकमैन उससे कहता है कि हम जस्टिस सोसाइटी से हैं, जिनका काम है दुनिया में संतुलन बनाए रखना, ताकि खानदाक में अमन और शांति बनी रहे, जिसके लिए वो उससे ज़बरदस्ती भी कर सकते हैं। डॉक्टर फेट अब आ जाता है कैंट के रूप में और वो हमारे रॉक को इंसान की दुनिया से बाहर जाने को कहता है। फिर
शुरू होती है एक जोरदार फाइट सीक्वेंस, लेकिन कैंट अपने जादू से एडम को अपने छलावे में फंसा लेता है। लेकिन एडम भी कहाँ पीछे रहने वाला है, वो हॉकमैन को धो धो के मारता है। फिर एक मोमेंट पे सभी हीरोज एक साथ हो जाते हैं और एडम को पकड़ लेते हैं। फिर लगता है अल्टीमेट मोड और सभी हार मान जाते हैं। ये देख के शहर में सभी लोग समझ जाते हैं कि अब खानदाक का सूरमा अपने लोगों के लिए वापस आ गया है और ब्लैक एडम वहां से चला जाता है। इस सब के बाद डॉक्टर फेट एड्रियाना के पास जाते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि राजा अख्तोन का ताज एड्रियाना के पास है। एड्रियाना कहती है कि तुम लोग कौन हो? खानदाक के लोग 27 साल से इंटरगैंग की गुलामी कर रहे हैं, तब तुम लोग कहाँ थे? और अब जब हमारा सूरमा मिल गया है तो आप लोग उसे वापस भेजना चाहते हैं। हॉकमैन उनसे कहता है कि वो कोई सूरमा नहीं है। प्राचीन ग्रंथों के हिसाब से उसने अपने गुस्से में ही खानदाक को तबाह किया था और अब ये हम दोबारा नहीं होने दे सकते। ये बात सुन के वो एड्रियाना जस्टिस सोसाइटी के लोगों के साथ ब्लैक एडम से बात करने के लिए पहुंचते हैं। इधर अमोन घर पे वापस आ जाता है। करीम और इस्माइल दोनों घर पे बैठे होते हैं। वो तुरंत गन निकाल के अमोन से ताज वापस देने को कहता है। ना चाहते हुए भी अमोन को अपना बैग देना पड़ता है जिसमें होता है सबैक का ताज। इस्माइल कहता है कि जब खानदाक का एक राजा था तब ये एक आज़ाद देश था। तभी करीम उस पर हमला कर देता है और अमोन को ताज लेके भागने को कहता है। इस्माइल करीम पे गोली चला देता है। वो अब इंटरगैंग के लोगों को कॉल करके अपने बंदों को बुलाता है। जस्टिस सोसाइटी एडम से शांति से सरेंडर करने को कहती है। डॉक्टर कहता है कि तुम्हें इन शक्तियों से मिला ही क्या है। उसी बीच अमोन का कॉल आता है और वो एड्रियाना को बताता है कि इस्माइल अभी जिंदा है और उसे सबैक का वो ताज चाहिए। एड्रियाना ब्लैक एडम से उसके बेटों को बचाने के लिए कहती है। अमोन अब इस्माइल के लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं और उसे एक बाइक से ले जाने लगते हैं। ब्लैक एडम भी इस्माइल के सारे लोगों को मारने लगता है और वो अमोन को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन इस्माइल अमोन के साथ एक ट्रक में छुप जाता है जिससे कोई भी उसे नहीं पकड़ पाए। ब्लैक एडम अब वापस आता है और एड्रियाना को बताता है कि इस्माइल अमोन को किसी रेगिस्तान वाली जगह पे ले गए हैं। अब हॉकमैन भी उसके घर पहुंच जाता है। उसे ब्लैक एडम का लोगों का मारना ठीक नहीं लगता है और उसी सब गहमा गहमी में दोनों में एक छोटा सा फाइट सीक्वेंस शुरू हो जाता है। ब्लैक एडम हॉकमैन को बहुत धोता है और उसके दोनों पंख काटने ही जाता है कि उन्हें वहां सबैक का ताज मिल जाता है जो अमोन ने इस्माइल से बच के छुपाया था। वो सभी लोग अब ताज को एग्जामिन कर रहे होते हैं। इस पे लिखा होता है कि मौत ही जिंदगी की इकलौती राह है। एड्रियाना बताती है कि इस ताज में बुरी शैतानी ताकत है और वो हॉकमैन और एडम दोनों से कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा उसके पास है और तुम्हें उसे वापस लाना होगा। अब सभी लोग तैयार हो जाते हैं, लेकिन हॉकमैन यहाँ स्ट्रेटेजी बना ही रहा होता है कि इतने में द रॉक इस्माइल के इलाके में उतर जाते हैं, जहाँ वो सब कुछ तोड़ते हुए अंदर घुसता है, जहाँ इस्माइल अमोन को एक एटर्नियम शील्ड के अंदर रखता है जिसे ब्लैक एडम भी नहीं तोड़ सकता। जस्टिस सोसाइटी वहाँ पहुँच जाती है। वो अमोन पे गन रख के उनसे ताज मांगता है, लेकिन वो लोग ताज को नहीं दे सकते हैं। तभी एड्रियाना ताज निकाल के इस्माइल को देने के लिए तैयार हो जाती है। ताज देने के बाद एड्रियाना अमोन को छोड़ने को कहती है, लेकिन वो उसे नहीं छोड़ता है। तभी वो सभी को बताता है कि वो राजा अख्तोन का आखिरी वंशज है और अब मैं इस ताज की ताकत से खानदाक का अगला राजा बनूंगा। वो एडम से कहता है कि जब रूथ मरा था तब वो एक बच्चे की तरह रोया था और अब वो अमोन को मार देगा। ये कह के वो गोली चला देता है, लेकिन उसी वक्त एडम बीच में आके उसे बचा लेता है और फिर एडम का आता है अल्टीमेट मोड। इस्माइल ताज को पहनता है, उससे पहले ही ब्लैक एडम अपनी ताकत से धमाका कर देता है। डॉक्टर सभी को बचा लेता है, लेकिन इस्माइल का वहीं कबाब बन जाता है। एडम फिर वापस आ जाता है। अब हॉकमैन भी उसके पास आता है और उसे पूछता है कि हुरूत कौन है। वो बताता है कि हुरूत ही खानदाक का असली सूरमा था
और उसका बेटा भी। वो लोग खानदाक की खदानों में काम किया करते थे। उसने हुरूद को बचाने की कोशिश की, लेकिन जादूगरों ने उसे सूरमा बना दिया। लेकिन राजा अख्तौन ने मेरे परिवार को ख़त्म कर दिया। हुरूद सूरमा बनने के बाद अपने पापा के पास आता है और उसकी माँ, जो मर चुकी होती है, वो अपनी सूरमा वाली ताकत को अपने पिता को दे देता है, जिससे वो बन जाता है ब्लैक एडम। जैसे ही हुरूद वापस इंसान बनता है, राजा के लोग उस पे भी वार करते हैं और वो भी मर जाता है। हॉकमैन कहता है कि ये स्टैचू तुम्हारा नहीं है, ये हुरूद का स्टैचू है। वो अब हॉकमैन की तरफ बढ़ता है और कहता है कि खानदाक को एक हीरो चाहिए था, लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ के लोगों को दुख दिया है। इसलिए वो शज़ैम कहता है और वापस इंसान बन जाता है। जस्टिस सोसाइटी अब एडम को वापस बर्फीले पहाड़ियों के बीच एक जगह ले जाती है, जहाँ एक सीक्रेट फैसिलिटी होती है और जहाँ पर देवताओं को दफन करके रखा जाता है, जिससे वो लोग दोबारा दुनिया में वापस ना आ पाएं। और जब तक एडम डूबा रहेगा, वो वापस शज़ैम नहीं बोल पाएगा। केंट प्लेन में बैठा होता है, जहाँ उसे फिर से कुछ दिखता है। वो एक तबाही का मंजर देखता है। इधर साइक्लोन और एड्रियाना ताज में लिखी चीज़ों को समझ जाती है, जिस पर लिखा होता है कि मौत ही उसकी इकलौती राह है। इस्माइल जानता था कि एडम उसे मार देगा। इस्माइल अब पहुंच जाता है नर्क के दरवाजे, जहां नर्क के शैतान भी उसे अपनी शैतानी शक्तियों से सूरमा बना देते हैं, जिसका नाम होता है सबैक। वो बाहर आता है और हॉकमैन के प्लेन को तबाह कर देता है, जिसके बाद सभी जस्टिस मेंबर और सबैक में एक तगड़ी फाइट सीक्वेंस होता है, जिसमें सभी जस्टिस मेंबर की सारी पावर्स देखने को मिलती हैं, लेकिन वो लोग सबैक को नहीं हरा सकते हैं। इसलिए केंट अपनी शक्तियों से बुलाता है ब्लैक एडम को। वही है जो सबैक को रोक सकता है और उसको वहां से आज़ाद करवाता है। एडम एक के बाद एक वहां के गार्ड्स को मारता हुआ निकलता है और इधर केंट अकेले ही सबैक को मारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो बाकी जस्टिस मेंबर को मरने नहीं दे सकता है। और जब तक हॉकमैन आता है, सबैक केंट की जान ले लेता है। अब सबैक हॉकमैन को भी बहुत मारता है और हुरूद का पुतला गिरा देता है। तभी वापस आता है हमारा सूरमा द रॉक भाई। फिर भाई जो फाइट सीक्वेंस दिखा है, कतई अल्टीमेट। VFX एंड CGI का यूज किया जाता है और कुछ ऐसे ब्लैक एडम सबैक का 1/2 कर देता है और जीत के बन जाता है खानदाक का राजा। ब्लैक एडम थ्रोन पे बैठ तो गया था, लेकिन भाई को उस पे कुछ समझ नहीं आता है, तो थ्रोन का कुछ ऐसा होता है और मूवी यहीं ख़त्म होती है। फिर शुरू होता है पोस्ट क्रेडिट सीन, जहां हमें ब्लैक एडम और सुपरमैन दोनों आमने सामने दिखाए जाते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी कहानियों का सफ़र यूं ही चलता रहे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में किसी और कहानी के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग मूवीज मैग्नीट्यूड।